दोस्तों लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी होने के बावजूद आज चीन एक ऐसी परेशानी में फंस चुका है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन होगा। इतना ही नहीं बल्कि चीन की इस परेशानी का कारण खुद चीन ही है, जिसकी वजह से आज चीन के अंदर मौजूद कई लोकल बैंक और गवर्नमेंट बर्बाद होने के कगार पर खड़े हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी परेशानी है जिसने शी जिनपिंग को अब तक का सबसे बड़ा सिरदर्द दे दिया है और क्या चीन इससे कभी निपट सकेगा या फिर नहीं। साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत पर इस स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों चीन की तरफ से कई बार बड़ी कोशिशें करने के बावजूद आखिरकार अब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है कि चीन के लोकल बैंक समेत कई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन अब बर्बादी के कगार पर आ चुके हैं, क्योंकि चीन की लोकल सरकार पर 23 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है जिसे वह चुका नहीं सकते। आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो दूसरे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने का सपना देखने वाला चीन अपने ही डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है, क्योंकि अब ना तो चीन दूसरे देशों को दिया गया अपना कर्ज वापस ले सकता है और ना ही जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने पिछले कई दशकों से की है उसे रिकवर कर पा रहा है। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन दुनिया में सबसे ज्यादा देशों को कर्ज देता है, जिसमें साउथ अफ्रीका और अफ्रीका के अधिकतर देश शामिल हैं। इसमें भी अफ्रीका चाइनीज लोन का सबसे बड़ा मार्केट है, जिसके दर्जनों देशों के पास 10 से लेकर 25% तक टोटल लोन चीन द्वारा ही दिया गया है। ऐसे में अब क्योंकि ये देश लो इनकम कंट्रीज हैं और इनकी अर्थव्यवस्था भी ज्यादा विकसित नहीं हो सकी, इसीलिए इनमें से ज्यादातर देश चीन को प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना तो छोड़े इंटरेस्ट तक चुकाने की हालत में नहीं है। और ऐसा काफी बड़े स्तर पर होने की वजह से चीन द्वारा दूसरे देशों को दिए गए कई अरबों डॉलर के लोन अब रिकवर नहीं किए जा सकते, जो इस वक्त चीन की सरदर्दी का सबसे बड़ा कारण है। वहीं पर अगर हम कुछ ऐसे देशों की बात करें जो चीन से कई बिलियन डॉलर का लोन लेकर उन्हें वापस चुकाने में असमर्थ रहे हैं, तो इनमें सबसे ऊपर श्रीलंका, पाकिस्तान और जाम्बिया जैसे देशों का नाम सामने आएगा, जो मौजूदा समय में एक काफी भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हालांकि इनमें श्रीलंका और जाम्बिया की हालत थोड़ी ठीक है, जबकि पाकिस्तान सबसे बुरी स्थिति में फंसा हुआ है, क्योंकि अपनी खराब राजनीतिक नीतियों की वजह से पाकिस्तान को जो भी मदद राशि मिली है उन्होंने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और अब पाकिस्तान की इन्हीं घटिया हरकतों को देखकर वर्ल्ड बैंक तो क्या IMF भी उन्हें लोन नहीं देना चाहता, जिसकी वजह से वह चीन को अपना लोन वापस नहीं कर सकते। यहाँ पर एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अक्सर कई देश जो चीन से लोन लेते हैं वो चीन को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने के लिए दोबारा लोन लेना चाहते हैं, और ये दूसरा लोन भी वे अक्सर चीन से ही ले लेते हैं ताकि पिछला लोन चुका सके। लेकिन आज कई देशों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि चीन ऐसे देशों को दोबारा पैसा नहीं देना चाहता, जिसमें भी पाकिस्तान सबसे ऊपर खड़ा है। ऐसे में चीन अब इस सोच में पड़ चुका है कि आखिर वह इतना कर्ज देकर कैसे वापस रिकवर करेंगे, क्योंकि अगर दूसरे देशों ने डिफॉल्ट कर दिया तो चीन के कई ट्रिलियन डॉलर मात्र कुछ ही पलों में राख हो जाएंगे, जिसका अंजाम चीन के लोकल बैंकों और गवर्नमेंट को भी चुकाना होगा। जिसकी वजह से अब इस बात की संभावना और भी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोकल लेवल पर लोन और कमजोर अर्थव्यवस्था पर से अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए चीन ताइवान या भारत के साथ किसी विवाद की शुरुआत करे, जिसमें सबसे ज्यादा संभावना ताइवान के साथ एक फुल फ्लैश वॉर की नजर आ रही है, जिसके लिए चीन कई महीनों से तैयारी कर रहा था। ऊपर से कल ही ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि अमेरिका पिछले 2 महीनों से इस बात की तैयारियां तेज कर चुका है कि अगर कल को चीन और ताइवान के बीच में युद्ध हुआ तो वह अपने नागरिकों को वहां से कैसे निकालेगा, जिसने ताइवान के साथ किसी युद्ध की संभावना को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और इस तरह की खबरों को हवा दी है। हालांकि अगर हम इकोनॉमिक लेवल पर डिटेल में जाकर देखें तो अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि इन देशों की अर्थव्यवस्था भी यूक्रेन युद्ध की वजह से आई अस्थिरता की वजह से चरमरा गई है। साथ ही इन सभी देशों में रिसेशन भी देखा जा सकता है, जिसकी चेतावनी वर्ल्ड बैंक ने पिछले साल ही दे दी थी। जबकि भारत की अर्थव्यवस्था सभी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा स्थिर और विकासशील नजर आई है, जिसके तहत इस साल भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6% से लेकर 7% के आसपास रहेगी, जो काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम अमेरिका और चीन की तुलना करें तो इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि भारत के अलावा इन सभी देशों की हालत काफी खराब है। दोस्तों कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो आज चीन दूसरे देशों को कर्ज देकर खुद ही बुरी तरह से फंस चुका है। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आने वाले कुछ समय में चीन अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में बड़े बदलाव करता है या फिर दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए किसी युद्ध की शुरुआत करता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या अगर चीन में मंदी आती है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट भारत पर पड़ेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।